माँ नहीं सासू में बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शहज़ादा बेगम आती और आकर बात करती है अपने हस्बैंड के साथ और आकर कहती है कि तुम्हें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है, तुम उस लड़की के साथ ये सब कुछ कर रही हो जिसने इस घर को बनाने के लिए कोशिशें की हैं, इस घर को उजाड़ने के लिए नहीं, और तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो। अनवर साहब ये बातें सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, बल्कि आप भी कान खोल कर सुन लें। आप जाकर ये सब कुछ बताना भी चाहती हैं तो उससे बता दें, मेरी उसके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि इसे जॉब छोड़ दीजिए, जॉब ना करे, मेरे रास्ते में रुकावट ना बने। तो ये बातें शहज़ादा बेगम सुनती है तो पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे ये तो बताओगे आखिरकार तुम्हें मसला क्या है, उसके जॉब से तुम्हें टेंशन कौन सी होती है, तुम किस वजह से सब कुछ करना चाहती हो, उसकी कोई रीज़न मुझे बता सकते हो। तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है जहाँ पर फ़ौरन सबर कहते हैं कि मैं इस मौजू को भी डिस्कस नहीं करना चाहता, इस मौजू पे को भी बात नहीं करना चाहता, जो बात मैंने कहनी थी कह दी है, अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। शहज़ादा कहती है कि ठीक है जितना भी आपने जुल्म करने कर लो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेना, जैसा तुम उसके साथ कर रहे हो ना, ये तुम्हें बहुत दुख देगा, बाद में तुम्हें बहुत तकलीफ़ देगा, और उस वक़्त तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा और ना तुम्हारी कोई आवाज़ सुनने वाला होगा। मैं आपको यही कहूँगी कि अभी भी आपके पास वक्त है, उसे जो कुछ भी करने दें। अनवर कहता है कि देखो शहज़ादा मैं मज़ीद बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, नहीं मज़ीद बातों में आना चाहता हूँ, जो बात आपको मैंने कहनी थी कह दी, अब जाकर उसे कह दें, उसे सब कुछ बोल दें कि वो मेरे रास्ते से हट जाए, मैं उसे तंग नहीं करूँगा, उसे ब्लैकमेल नहीं करूँगा। शहज़ादा भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बार बार पूछने की कोशिश कर रही है इससे कि भाई आखिर का रीज़न क्या है, लेकिन कोई भी बात नहीं बताते। जहाँ पर अनवर साहब, अदरीस साहब, दूसरी तरफ आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि रोज़ आती है और आकर बात करती है, जहाँ पर महरीन के साथ आकर कहती है कि तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो इसे बातें महरीन कहती है कि जो कुछ तुमने किया है ना, जो हरकतें तुमने की हैं, तो लाजमी बात है तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। रोज़ कहती है कि ठीक है, लेकिन एक बात तुम भी मेरी तरफ से कान खोल कर सुन लो, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा, जिस दिन तुम्हारे सामने ये असलियत आएगी कि इसमें जो वो मेरा कोई भी कसूर नहीं है, तो उस दिन तुम क्या करोगी। तो फ़ौरन जवाब देती है जहाँ महरीन कैसे हो सकता है कि ये सब कुछ है, अभी जो कुछ भी आना था आ चुका है और मुझे पता चल चुका है। रोज़ कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता चला, तुम बहुत देर कर रही हो, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा उस वक़्त तुम बहुत ज़्यादा उदास होगी और तुम्हारे पास उस वक़्त कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, मैं कभी भी वापस नहीं होगी, लेकिन मैं अभी भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आँखें खोलें, अपने जो है वो कान को जारी करें आपको, ताकि पता चल जाए कि आपके कौन हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके इस घर को बदनाम करना चाहते हैं। बस मेरा सही फ़ैसला है, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकती हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। ये बात कहकर अरूज़ यहाँ से चली जाती है। महरीन जो है वो सलमान के पास आती है और आकर कहती है कि सलमान ठीक है, अरूज़ ने गलती हुई है, लेकिन उसे यहाँ पर रहने दो, इस घर से मत निकालो। सलमान से बातें सुनते तो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी कैसे हो सकते हैं, मैं उसे इस घर में नहीं रख सकता, बस क्या वो अपनी ज़िद पे कायम है तो मैं भी अपनी ज़िद पे कायम हूँ। महरीन कहती है कि बेटा मैं कह रही हूँ ना आपको, मेरी बात आप मेरी माने, बस चाहे जो कुछ भी होना था हो चुका, इन चीज़ों को भूल जाएँ, उसे इस घर में रहने दें, उसे गलती का एहसास नहीं हो रहा तो हम उसके ऊपर ज़्यादती नहीं करना चाहते। सलमान कहते हैं कि नहीं माँ जी, आप उसे नहीं जानती कि वो कैसी हैं। तो महरीन कहती है कि बस मैं जानती हूँ, लेकिन उसे ऑफिस में काम करने दें, कोई बात भी नहीं, अगर वो इतनी बड़ी बातें करती है तो हम भी देख लेते हैं, उसको एक चांस दे देते हैं कि आखिरकार वो कहाँ तक जाती है और क्या करती है। तो इस तरीके से सलमान मजबूर हो जाता है और यहाँ पर इजाज़त दे देता है अरूज़ को। अब देखना से है कि अरूज़ अब क्या करती है। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया।